नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर पंजाब से बंगाल तक सियासी बवाल है। बीजेपी को छोड़कर पंजाब की तमाम सियासी पार्टियों ने केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस केंद्र के इस फैसले के खिलाफ आक्रामक है, लेकिन बीजेपी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत कर रही है और कह रही है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा करना जरूरी है। अकाली दल का कारवां राजभवन पहुंचता इससे पहले ही पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। अकाली गुस्से में आ गए, सड़क पर ही छिड़ गया सियासी संग्राम। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में ले लिया गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीएसएफ ने 50 किलोमीटर का रेडियस बढ़ाया, उसी को लेके आज अकाली दल ने गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन किया था। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को अकाली दल ने पंजाब की आन बान और शान से जोड़ दिया है। अकालियों का आरोप है कि केंद्र का ये फैसला पंजाब के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण है और वो केंद्र के इस दखल को बर्दाश्त तो नहीं करेगी। गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने के बाद श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ताओं और उनके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन लाया गया है। सभी को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल मौजूद हैं, दूसरी जो अकाली दल की लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। पुलिस ने जब अकालियों का रास्ता रोका तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सुखबीर बादल ने केंद्र पर हमला बोला तो पंजाब सरकार पर भी समझौते का इल्जाम चस्पा कर दिया। सुखबीर बादल ने कैप्टन की आड़ में कांग्रेस पर भी वार किया। मैं हैरान हूँ, जो होम मिनिस्टर है पंजाब का, वो भी अब होम मिनिस्टर जहाँ रह रहा है वो भी अब बीएसएफ के कंट्रोल में है। होम मिनिस्टर, चन्नी चीफ मिनिस्टर, कोई आवाज नहीं उठा रहा। लड़ाई लड़नी है, सरकारों ने लड़नी है, सरकार के मुख्यमंत्री लड़नी है। पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन ने 3 काले कानून बनाए, अब ये 50 किलोमीटर का रेडियस बनाया। सालों से सत्ता का सूखा झेल रही शिरोमणि अकाली दल हर हाल में चुनाव को जीतना चाहती है, सरकार में वापसी करना चाहती है। यही वजह है कि वो किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, लेकिन कृषि कानूनों के संसद से पास होते वक्त केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के कारण किसान संगठन उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसे में उन्हें बीएसएफ के अधिकार का दायरा बढ़ाने वाला मुद्दा तुरुप के इक्के की तरह दिख रहा है। ये देश की कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे बड़ा हमला है, सूबे की पावर्स के सबसे बड़ा हमला है। बीएसएफ को 50 किलोमीटर रेडियस देना मतलब आधा पंजाब अब बीएसएफ के कंट्रोल में आ जाता है। ये समझ लो कि एक इमरजेंसी लगाई गई है। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के कई सीमावर्ती राज्यों के अंदर कार्रवाई करने के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश के तहत बीएसएफ पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किलोमीटर की बजाय 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी ले सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है। राज्य इसका विरोध कर रहे हैं और इसे उनके अधिकारों का अतिक्रमण बता रहे हैं। जे उत्थे कोई गल हो जाती है पंजाब पुलिस को नहीं, बीएसएफ को जाना पैना। श्री दुर्गाना मंदिर, जलियांवाला बाग, राम तीर, अपना भगवान वाल्मीकि जी का तीरथ, ये सारी चीजा दे कंट्रोल होना बीएसएफ नूं देते, फिर जम्मू कश्मीर ते अपने च की फर्क रह गया। जैसे ही केंद्र सरकार का ये नोटिफिकेशन आया, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया और लगे हाथ इसे तत्काल वापस लेने की मांग भी रख दी। चन्नी ने ट्वीट किया, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। भारत सरकार के इस एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ। ये संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस तर्कहीन निर्णय को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जितनी शिद्दत से केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया, उतनी ही शिद्दत से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र के फैसले का समर्थन कर दिया। कैप्टन अमरिंदर ने कहा, हमारे सैनिक कश्मीर में मारे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा पंजाब में अधिक से अधिक हथियार और ड्रग्स पहुंचाए जा रहे हैं। बीएसएफ की बढ़ी मौजूदगी और ताकत ही हमें मजबूत बनाएगी। हमें केंद्रीय सुरक्षा बलों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने आरोप लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही केंद्र से मिलीभगत कर ये सब करवा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कैप्टन पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन केंद्र सरकार पर हमले से भी वो नहीं चूके। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो पिछले 1.5-2 साल में किया है, मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ, और आज वो बिल्कुल ओपन हो गए हैं। तो वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हो। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और ये संघीय ढांचे के ऊपर सीधा आघात है
मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि किसने क्या बयान दिया है, क्या बयान नहीं दिया है। बुनियादी बात यह है कि केंद्र सरकार को या तो यह अध्यादेश वापस लेना चाहिए। अगर केंद्र सरकार अध्यादेश वापस नहीं लेती है तो पंजाब सरकार को उच्चतम न्यायालय में ओरिजिनल सूट फाइल करके इसको चुनौती देनी चाहिए। पंजाब का दुर्भाग्य है कि पंजाब के राजनीतिक दल हर विषय को राजनीतिक आईने से देखते हैं। पंजाब को राजनीतिक दलों को एक बात समझ आनी चाहिए कि हर एक चीज में राजनीति करना ना ही पंजाब के हित में है, ना ही देश के हित में है। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार पंजाबियों पर शक कर रही है, लेकिन बीजेपी पंजाब सरकार को सुरक्षा के मसले पर सियासत ना करने की नसीहत दे रही है। पहली गल तो जिहड़ा इन्होंने 50 किलोमीटर वाला किया, ये डायरैक्ट फैडरल स्ट्रक्चर दे विच उन्होंने दखलअंदाजी की, जिहड़ी कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। तलाशी जो दायरा है उससे तो उनका इस कदम का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, कि एतराज करना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र सरकार के कदम को तर्कहीन फैसला बताते हुए इसे संघवाद पर हमला करार दिया है। तो वहीं बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी ट्वीट किया, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक बढ़ाना राज्यों के क्षेत्र में अतिक्रमण है। गृह मंत्री जी, आपको इस तरह की छेड़छाड़ से बचना चाहिए, वरना इसके गंभीर नतीजे होंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इसका स्वागत किया। शुवेंदु ने कहा कि इससे सीमा पर हो रही ड्रग तस्करी और गाय तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। शुवेंदु ने ट्वीट किया, मैं भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देता हूँ। आशा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा को मजबूत करने से नशीले पदार्थों और घुसपैठ के मुक्त बहने वाले अवैध व्यापार को समाप्त कर दिया जाएगा, जो पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी और पुलिस के संरक्षण में परिचालित हो रही है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। क्योंकि पंजाब में चुनाव भी करीब है, लिहाजा तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से लिया गया फैसला बता रही है और दूसरी तरफ विपक्ष को इसमें सियासत दिख रही है। अब कौन सही कौन गलत, ये आप तय कीजिए।